श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी की अंतर्मुखता। घटना जनवरी सन 1982 ईस्वी की है। गुरुदेव कई दिन पहले से दिन और रात में भी संत कबीर साहब की यह वाणी दोहराते आ रहे थे। सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। 20 जनवरी बुधवार को 5 बजे सवेरे चौकी पर लेटे हुए गुरुदेव एकाएक बोले, देखो अभी मेरे कमरे में कोई ना आने पाए। कमरे के दोनों ओर के दरवाजे बंद कर दो। यह कहकर अपने आप गरज कर बोले, भाग 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 रे भाग। यह कहते हुए तुरंत ऐसे मालूम पड़ने लगे मानो गहरी नींद में चले गए हों। इस तरह 6 बजे प्रातः काल तक रहे। 3 बजे अपराह्न काल में चौकी पर चित लेटे हुए गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों से कसकर अपनी छाती पकड़ी और बोले, यही है मेहीदास। अच्छा अब ले जाओ। तो कैसे ले जाते हो मेहीदास को? 3 बजे के बाद बाहर बरामदे में गुरुदेव को नित्य की नाई रामचरितमानस का पाठ करके पूज्य हरिनंदन बाबा और मैं सुना रहा था। इसी बीच एक काला कौवा बरामदे के पूर्व ओर बैठकर कर्कश ध्वनि में कांव कांव करने लगा। गुरुदेव ने पूछा, क्या बोल रहा है? मैंने कहा, हुजूर कौवा बोल रहा है। कुछ देर के बाद वह कौवा स्वतः उड़ भागा। पाठ सुनने के बाद गुरुदेव व्हीलचेयर में बैठकर टहलने निकले। उस समय उनके मुखमंडल पर मुस्कान थिरक रही थी, उदासी नहीं थी। टहलकर अपने कमरे में आए। सायंकाल की सब नित्य क्रियाएं करने के बाद रात्रि का भोजन प्रारंभ किया। भोजन कराने के बाद पूज्य श्री संत सेवी बाबा गुरुदेव का मुंह धुलाकर तौलिया से मुंह पोंछ ही रहे थे कि गुरुदेव एकाएक अपने स्थूल शरीर से निश्चेष्ट हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। शरीर पीछे की ओर झुककर मसनद पर जा टिका। मैंने उनका शरीर संभाला और हुजूर हुजूर कहकर पुकारने लगा, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा कि हम लोग अब अनाथ हो गए। पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने नाड़ी देखी तो उसकी गति बंद थी। पूज्य गुरुदेव की ऐसी स्थिति की खबर तुरंत आश्रम में फैल गई। पूज्य श्री साही बाबा, पूज्य श्री रामलगन बाबा, पूज्य श्री हरिनंदन बाबा, आदरणीय श्री अधिकलाल दास जी, श्री गुरु प्रसाद जी, श्री प्रमोद दास जी, श्री गंगाधर दास जी आदि दौड़े दौड़े गुरुदेव के कमरे में आए। हम लोग घबराहट में थे कि क्या किया जाए। किसी ने कहा कि फोन के द्वारा किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने कहा कि अपना ड्राइवर तो नहीं है, हरिनंदन जी ड्राइव करके अपनी गाड़ी ले जाएं और किसी डॉक्टर को शीघ्र बुला लावें, साथ में संपादक जी को ले लें। डॉक्टर को बुलाने की बात चल रही थी कि एकाएक गुरुदेव बोल उठे, हुजूर हुजूर। क्या हुजूर हुजूर कह रहे थे? क्या मैं मर गया था? मैंने कहा कि गलती हुई हुजूर।
गुरुदेव की निश्चेष्टता लगभग 10 मिनट रही होगी। चेतना लौटने पर हम लोगों की जान में जान आई और सोचा कि गुरुदेव हम लोगों का कल्याण करने के लिए दयापूर्वक लौट आए। एक बार कहलगांव बाजार में सत्संग का आयोजन किया गया था। खूब अच्छी व्यवस्था की गई थी। मंच भी अच्छी तरह सजाया गया था। गुरुदेव के बैठने के लिए मंच पर एक सुंदर कुर्सी रखी गई थी। श्रोताओं को धूप से बचाने के लिए एक बड़ा शामियाना खड़ा किया गया था। जब सत्संग का समय हुआ तब वहाँ के कुछ प्रमुख लोग आए और गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर, सत्संग में चलने का समय हो गया है। गुरुदेव हम लोगों को साथ लिए मंच पर आए और रखी कुर्सी पर विराजमान हुए। पूज्य श्री संत सेवी बाबा गुरुदेव के बाईं ओर अपने आसन पर और पूज्य श्री हरिनंदन बाबा एवं मैं दाईं ओर बैठा। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संत वंदना और गुरु विनती के बाद सदग्रंथों के पाठ और प्रवचन का कार्यक्रम था। जब से संत वंदना शुरू हुई तब से ही गुरुदेव अंतर्मुख रहे। आंखें बंद थीं और गला दाईं तरफ झुक गया था। मैं गुरुदेव की ओर टकटकी लगाए देख रहा था और हम मन ही मन सोच रहा था कि यह कैसी अवस्था है। गुरुदेव तो अंतर जगत में विहार कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोग क्या सोचते होंगे कि इतने बड़े महात्मा होकर मंच पर ऊँघ रहे हैं। मैं प्रकट रूप में कुछ नहीं बोल रहा था। पूज्य श्री हरिनंदन बाबा ने जब कई बार मुझे गुरुदेव को सचेत करने के लिए उकसाया, तब मैंने मंद विनीत स्वर में गुरुदेव से कहा, हुजूर सीधे रूप में बैठा जाए। इस पर गुरुदेव कुछ नहीं बोले। दूसरी बार तो गुरुदेव कुछ रुष्ट होकर बोले, क्या तुम समझते हो कि मैं ऊँघ रहा था? तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर रहा था। मैं ऊँघता नहीं हूँ। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हुजूर मुझसे गलती हो गई। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, इस संत स्वभाव को चरितार्थ करने वाले हमारे गुरुदेव अन्य कई जगहों में सत्संग करते हुए एक बार सिकलीगढ़ धरहरा पहुँचे। गुरुदेव के पहुँचते ही क्षेत्रीय जनता अपने बाल बच्चों के साथ दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। काफ़ी भीड़ हो गई। सत्संग मंदिर से लोगों का अटाव नहीं होने की संभावना देखकर गुरुदेव के आवास से कुछ दूर दक्षिण में बने पक्के बरामदे पर सत्संग करने की व्यवस्था की गई, जिससे सभी लोग गुरुदेव के दर्शन प्रवचन से लाभान्वित हो सके। उस बरामदे पर गुरुदेव का सिंहासन पूर्वाभिमुख रखा गया था। जब गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान हुए तब बाईं तरफ पूज्य श्री संत सेवी बाबा और पूज्य श्री श्रीधर बाबा गुरुदेव को प्रणाम करके अपने अपने आसन पर बैठे। मैं गुरुदेव के आगे चरणों के निकट बैठ गया। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संत स्तुति और सायंकालीन गुरु विनती के बाद ग्रंथ पाठ हुआ। पूज्य श्री श्रीधर बाबा और पूज्य श्री संत सेवी बाबा के प्रवचन के बाद
गुरुदेव के वचनामृत से लोग तृप्त हुए। सत्संग समाप्त करने के लिए आरती के पद का पाठ समाप्त होने को था कि गुरुदेव एकाएक निश्चेष्ट हो गए। गला झुक गया, शरीर की चेतना लुप्त हो गई। पूज्य श्री संत सेवी बाबा के संकेत से मैं उन्हें गोद में उठाकर निवास स्थान ले चला। गला झुका हुआ देखकर पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने सिर को संभाला। मैंने ले जाकर गुरुदेव की शयन की चौकी पर चित लेटा दिया। पूज्य श्री संत सेवी बाबा नाड़ी देख रहे थे। कुछ ही क्षण बाद गुरुदेव की चेतना लौट आई और लोगों से बातचीत करने लगे। 30 जून सन 1981 ईस्वी की कुप्पा घाट आश्रम में घटित घटना है। रात्रिकाल भोजन के बाद गुरुदेव शयन की चौकी पर चित लेटे अंतर जगत में विहार कर रहे थे। लगभग 10 बजे 15-16 सहस्त्र डाकुओं ने गुरुदेव आवास में प्रवेश किया और दरवाजे तोड़ने लगे। दरवाजे तोड़ने की धड़ाम धड़ाम आवाज दूर तक जाती थी, लेकिन उस समय उस आवाज से गुरुदेव की अंतर्मुखता न टूटी। वे पूर्ववत अंतर्मुख ही रहे। गुरुदेव ने लोगों का जीवन भर उपकार ही किया है, कभी किसी का अपकार नहीं किया। स्वयं एक दिन कहते थे कि मैंने किसी को कभी सताया नहीं, इसलिए शरीर छोड़ने पर मेरी सदगति ही होगी। डकैत तो रुपए पैसे लेने आए थे, उन्हें गुरुदेव या किसी आश्रमवासी से तो कोई दुश्मनी नहीं थी। प्रातःकाल किसी ने गुरुदेव से कहा कि हुजूर, रात में कुछ डकैत आए थे, दरवाजों को तोड़ दिया है, कुछ सामान भी ले गए हैं, इसलिए आप यौगिक शक्ति से उन लोगों को ऐसा दंड दें कि जीवन भर इस दुष्कर्म का फल भोगते रहें, वे लोग अंधे हो जाएं। इन बातों को सुनकर गुरुदेव किंचित रुष्ट से होकर बोले, साधु किसी का अनभल नहीं चाहता। जब मैं सशक्त था तब एक बार नवगछिया थाने के एक गांव में जिस फूस के छोटे से घर में ठहरा हुआ था, भोर में एक संत मत विरोधी व्यक्ति ने मुझे जलाकर मार डालने के लिए उसके दरवाजे की तरफ ही आग लगा दी। मैं उस समय जगा हुआ था। घर के जलने की फटफट आवाज सुनी तो उठा और घर के आवश्यक सामानों के साथ किसी तरह बाहर निकल आया। आग लगाने वाले व्यक्ति ने मुझे बचकर निकला हुआ देखा तो तलवार लेकर मेरी ओर बढ़ा। तब तक एक सत्संगी मेरे सामने आकर बचाव के लिए खड़े हो गए। तब वह तलवार लिए भाग गया। मैंने उस व्यक्ति के लिए अशुभ कामना नहीं की थी, फिर भी ईश्वरीय दंड उसे मिला। वह अंत में कुष्ठ से ग्रस्त होकर मर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।